बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और न्यू वीडियो टॉपिक के साथ हम अपनी कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट को क्यों यूज़ किया जाता है क्लास के अंदर और इसका मकसद क्या होता है। इसी तरह उससे पहले हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स को देखा था। अगर तो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि चैनल के ऊपर जाएँ। अगर आप होम के ऊपर हैं तो सिंपली प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस करें। और अगर तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेहतर यह है कि आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो उससे काफ़ी रिलेटेड है। तो बेहतर तो यह आप उसको देख लें। लास्ट वीडियो काफ़ी शॉर्ट सी और टू द पॉइंट है, बिल्कुल 10 मिनट्स की है सिर्फ। बेहतर यह है कि आप उसको जाके देखें पहले। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, काफ़ी मेहनत लगती है इसके पीछे। खैर, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ कि अपना विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लूँगा। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टाइम वेस्ट ना करूं, बिल्कुल भी वीडियो के अंदर टू द पॉइंट सारी बात करूं और वो बात करूं जो आपको समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको दिखा रहा होता हूं कि ये एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नेक्स्ट कर रहा हूं मैं ये सारा कुछ, तो मकसद ये होता है कि अगर कोई न्यू व्यूअर आया है और उसको नहीं इन चीज़ों का पता है तो वो उस चीज़ों से फ़ायदा उठा ले। और अगर तो आप न्यू व्यूअर हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। अगर अभी नहीं करना तो बेशक लास्ट पे कर देना अगर आपको टॉपिक की समझ आ जाए। अब सिंपली मैं क्या करूँगा कि मैं वीडियो नंबर 3 है तो मैं उसी नाम से वो वीडियो नंबर 3 से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। और अब देखें, जब मैंने न्यू ये विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया था ना, तो यहाँ पे मुझे भी वो फाइल्स नहीं आ रही थी, शो नहीं हो रही थी। तो मैं काफ़ी देर तक खपता रहा था। लेकिन अगर मैं वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि कंट्रोल सेमीकोलन आप प्रेस करें तो आपकी ये फाइल्स आ जाएंगी, तो ये टाइम वेस्ट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल शिफ्ट और ए को प्रेस करके अपनी सोर्स फाइल बना लूँगा और इसका नाम मैं लिख दूंगा source.cpp। ऐड कर दी मैंने फाइल और अब मैं इसको क्लोज कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, सिंपली मैं क्या करूँगा कि बॉयलर कोड यहाँ पे लिख लूँगा जो आपको पता है, इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस वगैरह। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इनकैप्सुलेशन को बताने से पहले सिंपल सी अपनी एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नेम मैं कोई भी दे देता हूँ, वही मैं अपनी स्टूडेंट ही रख लेता हूँ जो हमने पिछली वीडियो के अंदर रखी थी। स्टूडेंट क्लास बना ली मैंने सिंपली। अब आपको पता है क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने पहले क्लास का नेम लिखना है स्टूडेंट, उसके साथ ही मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन इधर मैं क्या दे देता हूँ, हमजा नेम लिख दिया। मतलब देखो स्टूडेंट हमजा एक ऑब्जेक्ट ही बन गया ना ये उसका, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब पहले मैं इन शॉर्ट पिछली वीडियो को डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे प्राइवेट और पब्लिक को हमने देखा था। अब मैं क्या करूँगा कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं पासवर्ड इंटीजर करके मैं इसका पासवर्ड बना दूंगा हर स्टूडेंट का। ठीक है, पासवर्ड लिख दिया मैंने। पासवर्ड के साथ मैंने इसके अंदर कुछ भी डाल दिया। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं पब्लिक में भी कोई फंक्शन वगैरह बना लेता हूँ, या चलो पब्लिक के अंदर मैं सिंपल सा उसका रोल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आपको ये सारा कुछ पता है, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। इंट रोल नंबर, रोल नंबर के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, कुछ भी अपने से रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ 100। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने, स्टूडेंट की क्लास बना दी जिसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल है मेरे पास पासवर्ड और पब्लिक मेरे पास वेरिएबल है रोल नंबर। अब इधर मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। इनकैप्सुलेशन का मतलब जस्ट यही है कि रैप करना किसी भी चीज़ को क्लास के अंदर। लेकिन बेसिक पर्पस क्या होता है आपकी क्लास बनाने का, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी शायद बताया था कि बेसिक पर्पस ये होता है कि क्लास आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगी, अब मैं अगर पासवर्ड को एक्सेस करना चाहूँगा तो आप सारों को पता है प्राइवेट की वजह से मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखें, अगर कल को हमें पासवर्ड एक्सेस करना पड़ा, अगर मुझे पासवर्ड एक्सेस करना पड़ा और मुझे इसको चेंज करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, नहीं मैं कर सकता। तो ये इनकैप्सुलेशन इसी चीज़ का नाम है कि आपने रैप अप कर दिया इन एट्रीब्यूट्स को अपनी क्लास के अंदर और आपने कोई ऐसे सेटर्स और गेटर्स बना दिए जिसके थ्रू आप अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को, मतलब जो सिक्योरिटी में आपके वेरिएबल्स, आप एट्रीब्यूट्स जिनको कहते हैं, आप उनको एक्सेस भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब उनको सेट भी कर सकते हैं। इस सारे को आप इनकैप्सुलेशन कहते हो। ये तो थी थ्योरेटिकल बात। अब इसको करना कैसे है, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखें, आप प्राइवेट के अंदर आपका पासवर्ड है, पब्लिक के अंदर आपका रोल नंबर है। अब मैं इसको सेट कैसे करूंगा, अगर कल को मुझे पासवर्ड को सेट करना पड़ा, पहले तो मैं देखता हूँ इसको मैं गेट कैसे करूंगा। अगर मुझे इसको गेट करना है, मतलब अपने पास मुझे फर्ज करो यहाँ पे मेन के अंदर इसको सी आउट करवाना, तो मैं कैसे करवाऊंगा, सी आउट डॉट हमजा डॉट, अगर मैं लगाता हूँ तो पासवर्ड को तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो इसको मैं सी आउट कैसे करवाऊँ। तो इसके अंदर एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो तरीका क्या होता है, उसको हम गेटर कहते हैं। मतलब इनकैप्सुलेशन के अंदर आप उसको गेटर कहते हैं। वो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने अब पासवर्ड को गेट करना था, आप इस बात को ज़हन में रखें कि पासवर्ड मेरा प्राइवेट वेरिएबल है और अब मुझे इसको गेट करना है, तो मैं क्या कर पा रहा था कि मैं तो सिर्फ पब्लिक के वेरिएबल्स या फंक्शंस वगैरह को एक्सेस कर सकता हूँ ना, प्राइवेट क्या, तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि क्लास के अंदर अगर आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं या कोई भी किसी तरह का भी किसी भी
भी वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाता हूँ, मैं सिंपली करूँगा वॉइड प्रिंट पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट पासवर्ड तो मैं सिंपली इसको फंक्शन को बना देता हूँ, पब्लिक के अंदर मैं बना रहा हूँ, ये चीज़ आप देख लें। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सी आउट करता हूँ पासवर्ड को। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे अपने क्लास की कोई एट्रीब्यूट है, बेशक वो प्राइवेट है या पब्लिक है, तो अगर मैं उसी क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास है ना, उसी के अंदर मैं पब्लिक के अंदर बना रहा हूँ, बेशक मैं पब्लिक के अंदर बनाऊँ या प्राइवेट के अंदर, मैं जो उसका अपना एट्रीब्यूट है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर तो मैं इस क्लास से बाहर जाता हूँ, कोई और क्लास बना लेता हूँ, कल को मैं कोई और क्लास बना के उसके अंदर उसको एक्सेस करना चाहूँगा, बेशक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं उस क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने क्या किया कि सिंपली उसको सी आउट करवा दिया पासवर्ड को, इधर मैं एक एंडल भी लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे जाऊंगा, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि मेरा पब्लिक फंक्शन है। मैंने क्या किया कि हमजा डॉट, अगर मैं हमजा डॉट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, मेरे पास प्रिंट पासवर्ड आ रहा है ना ये फंक्शन। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पब्लिक के अंदर है, इसके आगे और कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा, प्राइवेट या कुछ भी इस तरह का, तो इसके नीचे वाले सारे पब्लिक ही होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब हमजा डॉट प्रिंट पासवर्ड करूंगा तो ये मेरा रन भी हो जाएगा, डेफिनेटली रन होगा और मेरे पास प्रिंट होकर आएगा। मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने प्रिंट होकर आ गया सिंपली जो मैंने प्रिंट करवाना चाहा था। अब आपको ये सारी चीज़ें पता है कि ये क्यों मेरे सामने प्रिंट होकर आया, क्योंकि ये मेरा फंक्शन क्या था, पब्लिक था, उसको मैं अपने वेरिएबल के थ्रू, मतलब अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको पासवर्ड को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता तो नहीं कर पाता। अच्छा, अगर मैं इस तरह एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, इसको मैं सी आउट को इस तरह एंड करके रिटर्न कर दूँ, रिटर्न क्या कर दूँ, पासवर्ड को। अच्छा, अगर मैं रिटर्न कर देता हूँ पासवर्ड को तो मुझे सिंपली इसकी टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी, वॉइड सेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ अब इंटीजर को रिटर्न कर रहा हूँ। तो क्या मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ, तो सिंपली मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही अब मैं हमजा डॉट प्रिंट पासवर्ड कर रहा हूँ, अब मैं प्रिंट पासवर्ड को क्या कर देता हूँ, चेंज करके गेट पासवर्ड कर देता हूँ, मतलब मैं नाम ही बस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके मैं सिंपली उसको कॉल कर देता हूँ गेट पासवर्ड को। अब क्या होगा, जब भी ये फंक्शन रन करेगा तो रिटर्न क्या करेगा, पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4, जो कि एक प्राइवेट एट्रीब्यूट के अंदर पड़ा हुआ है। अभी हमें उससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि हमने उसको कहाँ पे यूज़ किया है, अपने पब्लिक फंक्शन के अंदर, और हमने पब्लिक फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे कोई इंटीजर बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर पासवर्ड PASS इज इक्वल टू हमजा डॉट गेट पासवर्ड। अब क्या होगा कि जब वो रिटर्न करेगा पासवर्ड को, मतलब जब उसने रिटर्न किया 1 2 3 4, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, पासवर्ड के अंदर। अब अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ, यहाँ पे सी आउट इज इक्वल टू पास, और उसी तरह मैं करता हूँ एंडल, तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा, तो सिंपली अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें अभी भी मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आपको ये पीछे की लॉजिक समझ आ गई कि हमने क्या किया, कि अगर मैं डायरेक्टली पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर है, तो मैं क्या कर लिया कि उसको मैं पब्लिक किसी फंक्शन के थ्रू मैंने उसको कॉल कर लिया। पब्लिक के अंदर मैं उसको डायरेक्टली तो कॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और क्लास के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसकी हेल्प ले ली, पब्लिक किसी फंक्शन की। अच्छा, तो मुझे लगता है आपको ये समझ तो आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी इसके अंदर आपको कंफ्यूजन है तो वेट करें, बस अभी हमें एक एग्जांपल के थ्रू इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारा का सारा डाउट जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो होता है गेटर। गेटर मतलब किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को अगर आपने गेट करना हो कहीं पे जाकर, तो आप किसके थ्रू करते हो, गेटर के थ्रू, इनकैप्सुलेशन के अंदर। मतलब इनकैप्सुलेशन का मतलब यही हो गया ना, बस आप गेटर और सेटर, आप इतना ही जहन में रखें कि गेटर और सेटर्स, आपने अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को आपने जब रैप कर दिया तो उनको आप गेटर्स और सेटर के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया गेटर। अब यही चीज अगर मैं अपने पासवर्ड को सेट करना चाहूँ तो वो मैं किस तरह करूंगा, तो यार देखो, जैसे आपने गेट किया ना, तो यही आप सिंपली इसी तरह आप उसको सेट भी कर लोगे। पब्लिक फंक्शंस को तो हम एक्सेस कर सकते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा कि इधर अपना पब्लिक फंक्शन ही बना दूंगा सेटर, मतलब मैंने अपना सेट पासवर्ड करना है। अब पासवर्ड तो मेरा क्या है, प्राइवेट, लेकिन मैं उसको नहीं सेट कर पा रहा था। अब मैं किस तरह सेट करूंगा, अच्छा देखो, अगर ये प्राइवेट मेरा ना होता, अगर ये पब्लिक होता तो मैं सिंपली कैसे इसको सेट करता। अगर मैं इसको पब्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको अगर पब्लिक करता हूँ, पब्लिक, सॉरी मैं इसको करता हूं पब्लिक। अगर मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो मैं सिंपली इसको कैसे सेट कर सकता था कि मैं नीचे जाता यहां पर, और यहां पर जाके मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करता हमजा डॉट पासवर्ड, और इज इक्वल टू करके उसको जो भी कर देता वो मेरा पासवर्ड चेंज हो जाता। लेकिन अगर मेरा ये प्राइवेट है तो मैं इसको ये नहीं कर सकता। अगर मैं देखना यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ इसको प्राइवेट, तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स को मैं डायरेक्टली एक्सेस यहाँ पे नहीं कर सकता। ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये भी डिले हो रहा है बस, ठीक है, ये आपका एरर आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने इसको अगर सेट करना है तो जिस तरह मैंने अपने पब्लिक फंक्शन के थ्रू इसको गेट किया था, मैं एक पब्लिक फंक्शन ऐसा एक और बना लूंगा जिसके थ्रू आप उसको सेट कर लेंगे। वो किस तरह के, सेट पासवर्ड। अब मुझे ये पासवर्ड मैं यहाँ पे तो एक्सेस कर सकता हूँ ना अपने पब्लिक के अंदर, मैं क्या करूंगा कि पासवर्ड
पासवर्ड को मैंने क्या कर दिया इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू किसके करना है, जो आपने इसको नीचे से वैल्यू देनी है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू देनी है। अब आपको पता है फंक्शन के अंदर वैल्यूज कैसे देते हैं, आप इसके अंदर पैरामीटर डाल लेंगे। मैं क्या करूंगा, इसको PASS रख देता हूँ, जो भी आप रख दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया PASS। अब ये पासवर्ड कौन सा है, जो आपका प्राइवेट के अंदर है। प्राइवेट के अंदर जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ से आपके पैरामीटर के थ्रू सेट हो जाएगा, ठीक है, आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हो। अब मैंने क्या किया इसको, सॉरी ये मैंने अब क्या किया था, इसको इंटीजर रिटर्न टाइप की हुई थी ना, मैं इसको क्या कर दूंगा वॉइड रिटर्न टाइप, क्योंकि अभी आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप एक पैरामीटर ले रहे हो और आप सिंपली क्या कर रहे हो कि जो आपका प्राइवेट पासवर्ड है उसको सेट कर रहे हो, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया सेट पासवर्ड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले मैंने आपको किया गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड के थ्रू मुझे मिल गया अपना क्या 1 2 3 4। अब मैं इसको क्या करूँगा सेट कर दूंगा, मतलब अब मैं करूँगा उसी ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा और डॉट सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड के अंदर मैंने क्या कर दिया 1122। अब ये मैंने इंटीजर एक पास कर दिया, आप किसी वेरिएबल के अंदर भी वो इंटीजर रखवा कर तो फिर भी उसको पास कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली 1122 कर दिया। अब देखो अगर जब भी 1122 मैंने पास किया तो ये क्या करेगा, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि मेरा एक पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन कॉल हो सकता है। उसने क्या किया कि आपकी जो पैरामीटर लिया था उसको पासवर्ड के अंदर रखवा दिया, जो कि एक प्राइवेट एट्रीब्यूट था, और आपने क्या कर लिया अपने प्राइवेट एट्रीब्यूट को इजीली चेंज भी कर लिया उसकी वैल्यू को, ठीक है। ये होते हैं आपके गेटर्स और सेटर्स। अब मैं अगर इसको गेट करना चाहूँ, दोबारा मैं इसको सी आउट करवाऊँ ना, देखो अगर मुझे दोबारा इसको सी आउट करवाना तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली एक और इंटीजर बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, मतलब कि जो मैंने अब चेंज कर दिया है ना उस पासवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू हमजा, मतलब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट पासवर्ड, मतलब गेट पासवर्ड जो मैंने अपना फंक्शन बनाया था। अब ये दोबारा क्या करेगा, वही काम करेगा जो पहले कर रहा था। गेट पासवर्ड ने क्या करना था, पासवर्ड को रिटर्न करना था। अब यहाँ से तो मैंने पासवर्ड को चेंज कर दिया है ना, वो क्या हो गया 1 2 3 4 से 1122 इसके थ्रू जो मेरा ये वाला फंक्शन है, ठीक है, 1122 हो गया। और दोबारा जब मैंने उसको गेट किया तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए 1122, ठीक है। मैं इसको सिंपली क्या करूँगा सी आउट कर देता हूँ, सी आउट चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे जाके चेंज पासवर्ड, ठीक है। चेंज पासवर्ड को प्रिंट करवा लिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से तो सिंपली ये देखें आपके पास ये कौन सा आ गया, जो मेरा प्रीवियस पासवर्ड था 1 2 3 4 जो मैंने यहाँ से गेट किया था। फिर उसके बाद मैंने जब उसको सेट कर दिया था 1122 पे, दोबारा जब मैंने उसको गेट किया, दोबारा गेट करना जरूरी है। अगर आप उसको पासवर्ड को डायरेक्टली यहाँ पे करवा देंगे तो वो फिर आपका ऐसे रन नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर पहले ही 1 2 3 4 रखवा दिया है। अब मैंने चेंज पासवर्ड एक अलहदा से मैंने इंटीजर रखवाया है और उसके अंदर दोबारा से गेट करवाया है। जब गेट करवाया तो मेरा पासवर्ड कौन सा आया, जो मैंने पहले यहाँ से सेट कर दिया हुआ था, मतलब चेंज कर दिया हुआ था। अच्छा, तो अगर मैं ये सारा कुछ कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ तो यार मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ सेट पासवर्ड और गेट पासवर्ड, लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको पब्लिक कर देंगे तो ये प्राइवेट नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने सेट करना भी है किसी पासवर्ड को तो आप इजीली इसके ऊपर कोई कंडीशन भी लगा सकते हो। वो कैसे, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ कि जैसे आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा कि सेट पासवर्ड, अगर आपने कभी जाके चेंज करना हो पासवर्ड को, या उसके लिए मैं एक अलग से क्लास ना बना लूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को पहले मैं एंड कर देता हूँ यहाँ से, फेसबुक इसको मैंने ख़त्म किया। मैं क्लास किस नेम से बनाऊंगा, क्लास इज इक्वल टू एफबी यूजर। अच्छा, एग्जांपल के थ्रू ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं। अच्छा, लेकिन एग्जांपल्स से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या, देखिए अगर यहाँ पे मैं अपना एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, अभी के लिए मैं ना इसको प्राइवेट ही बना लेता हूँ, मतलब पब्लिक के अंदर मैं बना लेता हूँ इसको। मैं क्या करता हूँ इंट एज, ठीक है, एज इज इक्वल टू, अभी मैं शुरू के लिए क्या कर देता हूँ इसको 0 कर देता हूँ। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी क्लास का यूजर मतलब बनेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी एज क्या होगी 0। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ना वो ये है कि जब आप इसको ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए ये एज अलग होगी, और जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए एज अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब देखें अगर मैं एफबी यूजर एक क्लास बना लिया, अब यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं एक अपना नाम लिख लेता हूँ, एक मैं किसी और का नाम लिख लेता हूँ हमजा, एक मैं किसी और का नाम लिख लेता हूँ अली, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, किसके, मेरी इस क्लास के। अब आप इसको सेपरेट भी बना सकते हैं, जैसे अब मैं लिख दूंगा एफबी यूजर, उसके आगे हमजा, एफबी यूजर अली, लेकिन मैं एक ही में जब कर सकता हूं तो मैं उसको इसी तरह कर रहा हूं। अच्छा, तो इधर समझाना पता मैंने क्या है कि देखो जब मैं क्या कर रहा हूं, उमर डॉट एज, मतलब जो मेरी एज है उसको मैं क्या क्या सेट कर रहा हूं 10, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कर रहा हूं, हमजा डॉट एज, इसको क्या मैं सेट कर देता हूं 20, और इसी तरह मैं क्या करता हूं, सॉरी इसको मैं 20 करना है 20, और इसी तरह मैं क्या करता हूं अली डॉट एज, उसको क्या मैंने सेट कर दिया 30। अच्छा, अगर मैं अब इसको क्या करता हूं, यार ये क्यों हो रहा है, अगर मैं इसको अब करता हूं कि सी आउट करता हूं मैं इन तीनों को,
मतलब अपनी उम्र एज, इस ऑब्जेक्ट की एज को सी आउट करूंगा, हमजा की एज को करूंगा और अली की। क्या होगा कि आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट की अलग से एज बन चुकी है। तो कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब यह है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी क्लास एक अलग से बन, मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके क्लास की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग होंगे। अगर मैंने उमर डॉट एज को 10 किया है तो जब मैंने हमजा डॉट एज को गेट करना है तो उसके अंदर 10 नहीं आएगा। हमजा डॉट एज के अंदर क्या आएगा, जो मैंने हमजा मतलब उस ऑब्जेक्ट की एज के अंदर मैंने सेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट उमर एज, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि अपनी एज को मतलब उमर डॉट एज मतलब अपने इस ऑब्जेक्ट की जो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी एज को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। इसी तरह मैं बाकी एज को भी प्रिंट करवा लेता हूँ, यहाँ पे हमजा की भी और अली की भी। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ हमजा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा इसको हमजा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ अली। ऊपर मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे हमजा। अच्छा, तो इसको समझाने का मतलब ये है कि देखो जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा कि देखो जो उम्र मतलब इस सब्जेक्ट की एज क्या बनी है 10, इसके ऑब्जेक्ट की एज आपने क्या सेट की थी 20, और इस सब्जेक्ट की आपने क्या की थी अली की एज 30। अगर मैं इन दोनों में से मतलब देखो अगर मैं उम्र की एज को नहीं सेट कर रहा या हमजा की एज को नहीं सेट कर रहा और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो क्या होगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ पिछले वाले रिजल्ट को, और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा, जो मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है यहाँ पे देखो। अगर मैं कर देखता हूँ तो क्या आया, उमर एज 0, हमजा एज 0, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे सेट ही नहीं करवाया। अली की एज को सेट करवा दिया था तो उसकी क्या वैल्यू आ गई थी 30। तो इसी तरह आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना देंगे तो क्लास की जो सारी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। मतलब जब आपने उम्र की एज को सेट करना है तो उसी को गेट करेंगे तो आपकी वैल्यू वो आएगी। अगर आपने उम्र की एज को सेट करके अली की एज को गेट किया है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इधर एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि देखो जब आपने इसकी इनिशियलाइज कर दिया, मतलब अगर आपने एक क्लास बनाई और उसके अंदर किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आपने पहले से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, मतलब उसके अंदर सेट भी कर दिया आपने उस वैल्यू को। अब क्या होगा कि जब भी आपको यूजर बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो आपने क्लास के अंदर पहले से सेट की होगी। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि जब मैंने उमर डॉट एज को किया तो मुझे क्या मिल रहा था कि 0 मिल रहा था, क्योंकि वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी। अब मैं इसकी अगर डिफॉल्ट वैल्यू को सेट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ मैंने एक वेरिएबल को बना लिया, मतलब एट्रीब्यूट को, अपनी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को बना लिया और मैंने उसके अंदर सेट कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आके भी मैंने कुछ नहीं सेट किया, और डायरेक्टली अगर मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो देखो पहले उसने मुझे एरर शो कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर क्या है कि आपने इसको डिफाइन ही नहीं किया हुआ, मतलब एज को आपने डिफाइन नहीं किया। एज बनाई तो ये है, उसके अंदर आपने रखवाया कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये दो कॉन्सेप्ट समझाने थे आपको। एक तो ये कि जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे उस क्लास के। मतलब जब आपने एक ऑब्जेक्ट से एट्रीब्यूट को सेट किया है या उसका एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ और है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की कुछ और हो सकती है। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने इनिशियलाइज करवाना है अपनी क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल को, अगर आपने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करवाया, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको 0 कर दें, लेकिन अभी हम आगे जाके एक और चीज को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर, उसके थ्रू हम बाय डिफॉल्ट उसको रखवा दिया करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एज इज इक्वल टू 0 कर दें, ताकि आप जब यहां पे जाके एक्सेस करें तो आपका एरर ना आए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इस सारे को रिमूव कर देता हूं, अपनी एफबी क्लास को बना रहने देता हूं और इसी के साथ साथ इस सारे को भी रिमूव कर देता हूं। अब मैं शुरू करता हूं अपनी एग्जांपल में मैंने क्या किया कि पहले एक क्लास बना ली एफबी यूजर की। ठीक है, अब इसके अंदर यूजर्स आएंगे। यूजर्स का क्या क्या डाटा हो सकता है, जो पब्लिक में होना चाहिए वो क्या हो सकता है, एक एज हो सकती है, उसका नेम हो सकता है। अच्छा, नेम अभी मैं इसलिए नहीं डिफाइन करूंगा यहाँ पे, ये नेम का यूज नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं स्ट्रिंग का यूज करूँ या कैरेक्टर एरे का। आप इसको ईजी करने के लिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप कैरेक्टर एरे का यूज कर लो या स्ट्रिंग का, लेकिन अभी के लिए मकसद ये नहीं है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट हमने समझना है, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं अभी जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं पब्लिक के अंदर क्या रख दूंगा, सिंपली जो पब्लिक हो सकती हैं वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंट एज, उसकी एज पब्लिक हो सकती है क्योंकि वो सिक्योर करने की तो हमें जरूरत नहीं है ना। एज के अंदर मैं बाय डिफॉल्ट क्या रख रहा हूँ, आपको पता है बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि हर यूजर के पास क्या एज चली जाएगी, सबसे पहले 0 चली जाएगी। अच्छा, दूसरा एट्रीब्यूट मैं क्या बना लेता हूँ, इंट पोस्ट लाइक्स, मतलब यूजर की कितनी पोस्ट लाइक्स हैं अपने फेसबुक के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले उसको मैं क्या इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसी को भी एज की तरह मैं 0 रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा कि उसको सिंपली सेट करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि प्राइवेट बनाने से पहले मैं क्या कर देता हूँ कि पहले इसी को ना मैं सेट भी करवा देता हूँ। अब ये पब्लिक है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पहले एक एफ बी यूज़र बनाता हूँ, मतलब कि अपना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसका एफ बी यूज़र का। एफ बी यूज़र मैंने पहले इसका नाम लिखा क्लास का, उसके साथ ही मैंने क्या कर दिया, कोई भी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अली लिख देता हूँ। ठीक है, अली मैंने इसका यूज़र बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि अली की एज को सेट करना है। बाय डिफॉल्ट एज क्या है, 0। अगर मैं क्या करूँगा, सी आउट कर देता हूँ, यहाँ पे अली की एज को मैं कर देता हूँ सी आउट, एज ऑफ अली इज़, एज ऑफ अली इस मैंने यहाँ पे क्या किया, सी आउट कर दिया अली की एज को, अली डॉट एज।
तो अब मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर आपके पास पब्लिक में अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखी है तो सिंपली वही आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अली की एज पूछनी पड़ेगी, ठीक है, और एज को मुझे सेट करवाना पड़ेगा। वो मैं किस तरह करूँगा कि मैं सिंपली इसके सामने प्रिंट कर देता हूँ सी आउट एंटर योर एज, एंटर योर एज। अगर वो एंटर करेगा तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर रखवाना भी पड़ेगा मुझे। अब उसको मैं क्या कर लेता हूँ, इंट एज, मैं अपनी एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं उस एज को एंटर करवाऊंगा, मतलब जो यूज़र मेरा एज एंटर करेगा वो मैं क्या कर देता हूँ के सी इन, और उस एज को मैं एंटर करवा लूँगा सिंपली, ठीक है। अब उसने जो एज एंटर किया, मुझे क्या करना था कि इस एज के साथ उसको सेट भी करना था। वो मैं किस तरह करूँगा कि मैं सिंपली कर लेता हूँ यहाँ पे जो मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस एट्रीब्यूट को एक्सेस करूँगा डॉट एज, और उसके अंदर मैं क्या रखवा दूंगा एज, जो कि इधर मैंने अपना वेरिएबल बना के तो उसको यहाँ से सीन करवाया था, ठीक है। सिंपली मेरा एज भी सेट होगी। इसी तरह मैं अपने पोस्ट लाइक्स को भी सेट करवा लेता हूँ। पोस्ट लाइक्स को ही सही नहीं लग रहा है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं आईडी कर देता हूँ, ठीक है, आईडी कर देता हूँ मैं इसको, आईडी इज इक्वल टू 0। बाई डिफॉल्ट आईडी क्या है, 0। अब मैं क्या करूँगा कि इसी तरह मैं सी आउट करूँगा इसको कि आप अपनी आईडी को भी डाल दें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि एंटर योर आईडी, एंटर योर आईडी, और इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको एंटर करवाने के लिए मुझे किसी इंटीजर की जरूरत पड़ेगी। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एक इंटीजर आईडी भी बना लेता हूँ, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैंने क्या किया कि उसको आईडी के नाम से ही बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि यूज़र ने जो आईडी एंटर किया उसको मैं अपनी आईडी इंटीजर के अंदर डाल लेता हूँ। क्या करूँगा मैं सी इन और आईडी करके मैंने उस आईडी को पिक कर लिया। अब मेरे इस वेरिएबल के अंदर आईडी आ गई। अब मैंने क्या करना है कि इस क्लास के अंदर जो मेरा एट्रीब्यूट है आईडी, उसको सेट करना है। वो मैं किस तरह करूँगा कि अली डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, जो मैंने आईडी अपने इस इंटीजर के अंदर रखवाई है। अब सिंपली मैंने क्या किया कि उससे एज भी ले लिया, आईडी भी ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैंने जिस तरह एज ऑफ अली को प्रिंट करवाया ना, इसी तरह मैं आईडी ऑफ अली को भी प्रिंट करवा देता हूँ। एज को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे नहीं, एज को यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी, और इसी तरह मैं क्या करूँगा एज अली की आईडी को प्रिंट करवाना है तो मैं इसी तरह इसको प्रिंट करा दूंगा। अब मैं इसको पहले आपको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रन किया और यहाँ पे उसने मेरे से पहले क्या पूछा, एज में मैं एंटर कर देता हूँ 20, और 20 के साथ आईडी में मैं एंटर कर दूंगा 1 2 3 4। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या था 0 0। अब मैंने सेट कर दिया 20 और 1 2 3 4। अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एज ऑफ अली इज 20 और आईडी इज 1 2 3 4। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक हो गई ना। अब मैंने क्या करना था कि प्राइवेट के अंदर मैंने इसका क्या रखना था, पासवर्ड। प्राइवेट के अंदर मैं क्या रख देता हूँ, पासवर्ड। अब पासवर्ड को भी बाय डिफॉल्ट कुछ सेट करवाना पड़ेगा मुझे। पासवर्ड के अंदर मैं कुछ भी सेट कर लेता हूँ, 0 ही कर लेता हूँ। इसको भी मैं 0 की बजाय मैं कर लेता हूँ टेट्रा 0, ठीक है। टेट्रा 0 मैंने इसका पासवर्ड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाकर मैं उसका पासवर्ड भी यहाँ से सेट कर दूंगा। अब पासवर्ड सेट करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, देखो अब ये मेरे पास क्या है, प्राइवेट पासवर्ड है, मतलब प्राइवेट के अंदर एक एट्रीब्यूट है। अब मैं इसको सेट तो नहीं ना कर सकता डायरेक्टली, चलो करके देख लेते हैं वैसे। अब मैं इधर इसको कहता हूँ सी आउट एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एंटर योर पासवर्ड। जब वो पासवर्ड एंटर करे तो मुझे उसको किसी इंटीजर में डालना पड़ेगा। मैं उस इंटीजर को भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंट PASS पासवर्ड, और यहाँ पे जाके मैं इससे क्या करूँगा, सी इन पासवर्ड, एक्स इन लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैं सी इन कर लेता हूँ। सिंपली मेरे पास क्या हुआ कि इस इंटीजर के अंदर मेरा पासवर्ड आ गया। अब मैं जैसे इसको कर रहा था तो इस तरह मैं कर सकता हूँ क्या, अली डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। क्या कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा ना। यहाँ पे मुझे सजेशन ही नहीं आ रही कि आप पासवर्ड को एक्सेस ही नहीं कर सकते। अब मैं इसको किस तरह करूँगा कि जो मैंने आपको तरीका बताया था, सेट पासवर्ड। आप फंक्शन का मतलब पब्लिक के अंदर ऐसा फंक्शन बना देंगे जिसके थ्रू आप इसको सेट कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब मैं अपना सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ, किस नाम से, सेट पासवर्ड। अच्छा, अब इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड, क्योंकि मुझे रिटर्न तो कुछ करवाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेट करवाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, सेट PASS सेट पासवर्ड, और इसके अंदर मैंने क्या लेना है कि एक पासवर्ड इंटीजर लेना है जिसको मैंने सेट करवाना है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि पासवर्ड, ये अब जो मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ ये कौन सा वाला पासवर्ड है, मेरा प्राइवेट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, पासवर्ड इज इक्वल टू जो मैंने पैरामीटर के अंदर लिया है, मैं सिंपली उसको इस पासवर्ड के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ कर सकता हूँ ना, सिंपली कैसे यूज़ करूँगा मैं, जैसे मैंने इससे एंटर योर पासवर्ड का क्या है, उसने एंटर कर दिया पासवर्ड। अब मैं क्या करूँगा, जिस तरह इसको सेट कर रहा था इसका मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, अली डॉट पासवर्ड सेट पासवर्ड के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस पासवर्ड को पास कर दूंगा जो कि मैंने यहाँ से इससे यूजर से एंटर करवाया था। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया कि मैंने अपने सारे डिफॉल्ट वैल्यूज, मतलब किसी ने यूजर बनाया, मतलब अली नाम का यूजर बन गया, उसने सबसे पहले आगे क्या किया, अपनी एज को एंटर किया, एज आपकी चलेगी उस क्लास के अंदर, आईडी एंटर की, आईडी भी चलेगी, पासवर्ड भी चला गया। ये क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड हो गया ना, जो कि आपने एकदम जैसे आप अकाउंट बनाते हो और उसको अपनी सारी चीजें इन्फो दे देते हो और आपका एक अकाउंट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर को ऑप्शन दूं कि आप अपना पासवर्ड को अपडेट कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले उसको एक ऑप्शन देनी पड़ेगी, सी आउट अपडेट योर पासवर्ड, अपडेट योर पासवर्ड,
पहले तो मैं उससे पूछ लूँगा ना कि आप अपडेट करना चाहते भी हो कि नहीं करना चाहते। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट डू यू वांट टू अपडेट पासवर्ड। सिंपली क्या करूँगा कि उसको किसी चॉइस के अंदर डाल दूंगा, मतलब अब वो कुछ तो एंटर करेगा ना, मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ, इंट चॉइस को इधर ही बना लेता हूँ। आप सिंपली क्या करते हो कि इन सारे इंटीजर्स वगैरह को आप ऊपर डिक्लेयर करवाते हो, लेकिन मैं इधर ही करवा देता हूँ। उसको मैं बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ 0 और 0। आप इस बूलियन का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो ये मैंने चॉइस अपना बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, डू यू वांट टू अपडेट पासवर्ड, उससे मैंने पूछ लिया अपडेट करना चाहते हो कि नहीं। अब मैंने क्या करना है कि उसको एक बताना भी है कि आप प्रेस करो 1 अगर तो आपने अपडेट करना है, 0 करो अगर तो आपने नहीं करना, 1 4 येस और 0 4 मैंने ये अपनी न्यू लाइन कर ली। यहाँ से मैंने किया 0 4 नो, ठीक है। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे उससे एंटर भी करवा लेना, उसके अंदर सी इन मैंने पकड़ के किस में रख दिया, चॉइस के अंदर। अब मुझे पता है आपने बेसिक्स तो आपको सारों को आती हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैंने सिंपली उससे पूछा डू यू वांट टू अपडेट, और मैंने चॉइस के जरिए उसके चॉइस के अंदर एंटर करवा दिया 1 या 0। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर उसने 0 प्रेस किया है तो आप ये करो, 1 किया तो ये करो, ठीक है। अगर उसने 1 किया तो क्या करना था मुझे, चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर तो वो 1 है तो उसका मतलब है कि उसने येस किया है और अब मुझे अपडेट करना है पासवर्ड को। अब देखो ना, चॉइस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है येस, यूजर ने अपडेट पासवर्ड करना चाहा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि उसका पहले प्रीवियस पासवर्ड उसको शो करवाऊंगा कि आपका प्रीवियस पासवर्ड क्या था। अब मैं वो किस तरह करवाऊंगा कि अब देखो प्राइवेट एट्रीब्यूट है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं किस तरह कर सकता हूँ कि मुझे गेटर बनाना पड़ेगा मुझे अगर उसको एक्सेस करवाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं अपना गेटर बना लूंगा। गेटर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सिंपली आप क्या करोगे, इंटीजर वैल्यू है। आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप इस इंटीजर की जगह वॉइड करके आप इसी के अंदर सी आउट करवा दो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको गेट ही कर लो, नीचे जाके आप उसको सी आउट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको बाद में इसको किसी और पर्पस के लिए भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि गेट पासवर्ड कर लेता हूं, इसका फंक्शन ला लिया। उसके लिए मैंने अब क्या करना था कि सिंपली मुझे रिटर्न करवा देना था अपने पासवर्ड को, जो कि मेरी प्राइवेट फील्ड है। लेकिन मैं तो यार इसको अपने प्राइवेट नहीं पब्लिक के अंदर एक्सेस कर रहा हूं ना, तो मैं इसको तो कर सकता हूं ना नीचे जाके। मैं क्या करूंगा, सिंपली चॉइस इज इक्वल टू 1 1 है तो मुझे अपना डिस्प्ले करवाना उसका प्रीवियस पासवर्ड। वो मैं किस तरह करवाऊंगा, जैसे आप फेसबुक पर जाते हो तो आप क्या करते हो, जब अपडेट करना होता है आपने, तो पहले आपको क्या एंटर करना पड़ता है, अपना प्रीवियस पासवर्ड, और उसके साथ साथ आपको एंटर करना पड़ता है अपना करंट पासवर्ड। यहाँ पे लेकिन मैं उसको पहले ही प्रीवियस पासवर्ड दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि आप गेट पासवर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि सी आउट योर प्रीवियस पासवर्ड इज, सिंपली मैं क्या कर दूंगा कि उसको प्रिंट यहाँ पे करवा दूंगा। मैं प्रिंट कैसे करवा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल किया। अब जो आपकी क्लास के अंदर आपके फंक्शंस होते हैं उसको मेथड्स कहते हैं, ठीक है। अब अली डॉट मैंने क्या कर दिया, गेट पासवर्ड। गेट पासवर्ड करूंगा तो आपको पता है वो रिटर्न क्या कर रहा है, एक इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। जब ये इधर इंटीजर रिटर्न करेगा तो उसके साथ ही वो प्रिंट भी कर देगा उसको। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एंडल करके मैं एक लाइन को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया कि सिंपली जब उसने 1 किया तो मैंने उसके प्रीवियस पासवर्ड को दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब उससे, अगर उसको मैंने प्रीवियस पासवर्ड दिखा दिया तो अब मुझे उससे पासवर्ड लेना है जो उसने न्यू पासवर्ड रखना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू पासवर्ड के नाम से मैं एक अपना क्या बना लेता हूँ, इंटीजर। उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ। अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे उसको कहूंगा कि न्यू पासवर्ड आप एंटर करो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एंटर योर न्यू पासवर्ड। उसने अपना न्यू पासवर्ड एंटर किया तो अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि उसको पकड़ के मैं अपने वेरिएबल, मतलब जो मैंने न्यू पासवर्ड बनाया उसके अंदर अपना एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे चला गया, न्यू पासवर्ड के अंदर। अच्छा, तो अब यहाँ पे कहानी आती है असल सेट पासवर्ड की। अब आप क्या करोगे कि आप सोच रहे होगे मैं सिंपली करूंगा कि अली डॉट सेट पासवर्ड को करके उसके अंदर न्यू पासवर्ड मैं सेट कर दूंगा तो मेरा पासवर्ड तो सेट हो जाएगा। हाँ यार, आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो आपने जैसे अगर आप फेसबुक पर गए होगे तो वो क्या करते हैं कि आप अगर अपडेट पासवर्ड करने चाहते हो तो आपसे पहले प्रीवियस पासवर्ड मांगते हैं। अगर आपका प्रीवियस पासवर्ड मैच होता है तो फिर आपको वो अपडेट करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं सिंपली इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेता हूं कि मैं उसको कहता हूं, उस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं void, और उसका नाम मैं दे दूंगा अपडेट पासवर्ड। अपडेट पासवर्ड उसका अभी आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी गेम के, ये मैं कर क्या रहा हूँ। अपडेट पासवर्ड के अंदर मैं क्या दूंगा कि अपना एक प्रीवियस पासवर्ड, ठीक है। अभी मैं कोई भी नाम इसको दे सकता हूँ, प्रीवियस पासवर्ड, और इसी के साथ साथ मैं दे दूंगा न्यू पासवर्ड, इंटीजर न्यू पासवर्ड। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए कि प्रीवियस पासवर्ड चाहिए और न्यू पासवर्ड चाहिए। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि सिंपली उसका मैच कर लूंगा, इफ प्रीवियस पासवर्ड मतलब जो मैंने अपना प्रीवियस पासवर्ड यहाँ से अब पास करूंगा उसको मैं सिंपली क्या कर लूंगा, कंपेयर कर लूंगा किसके साथ, अगर तो वो इज इक्वल टू है किसके, अपने मेरे पासवर्ड के। कौन सा पासवर्ड, जो पहले से इसके अंदर पड़ा हुआ है, मेरे अपनी क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा, अगर तो दोनों एक ही हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो फिर मैं अपने पासवर्ड को अपडेट करूंगा, अदरवाइज मैं अपने पासवर्ड को अपडेट नहीं करूंगा।
अपडेट करने के लिए मैंने क्या करना था, सिंपली जो मेरा पासवर्ड है यहाँ पे उसको मैंने किसके इक्वल कर देना था, पासवर्ड इज इक्वल टू जो मैंने न्यू पासवर्ड यहाँ से एंटर करना था उसके इक्वल कर देना था। मैंने क्या किया, न्यू पासवर्ड के इक्वल कर दिया। अच्छा, तो अगर मेरे पास उसने पासवर्ड एंटर किया और वो इक्वल नहीं है, मतलब मेरे प्रीवियस पासवर्ड के इक्वल नहीं है वो, तो फिर मैं क्या करूँगा, एल्स कुछ भी नहीं करूँगा यार, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, सिंपली रिटर्न कुछ भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपली पासवर्ड में पासवर्ड ही रखवा दूंगा, मतलब जो पहले से ही पासवर्ड है। अब आप इसको सिंपली ये भी कर सकते हो, लेकिन इसका कोई तुक ही नहीं बनता, जब आपने एल्स में किया ही कुछ नहीं है तो आप इसको सिंपली इस तरह भी छोड़ सकते हो। अब ये फंक्शन मैंने बना लिया वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अपडेट पासवर्ड कर रहा है। अपडेट पासवर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस पासवर्ड लूंगा, ठीक है, प्रीवियस पासवर्ड को मैच कराऊंगा अपने इस पासवर्ड के साथ, जो उस वक्त इस पासवर्ड फील्ड के अंदर जो पड़ा होगा पासवर्ड, वो उसको कंपेयर करेगा किसके साथ, इस प्रीवियस पासवर्ड के पैरामीटर के साथ। अगर तो वो मैच कर जाता है तो फिर वो क्या करेगा कि जो मेरा प्राइवेट फील्ड है पासवर्ड, जो मैं यहाँ पे क्लास के अंदर ही यूज कर रहा हूँ, तो उसको क्या करेगा, न्यू पासवर्ड उसके अंदर रखवा देगा। और अगर मैच नहीं कर रहा तो उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट, इसके अंदर मैं सिंपली यही कर देता हूँ कि सी आउट योर पासवर्ड, योर प्रीवियस पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली एक मैसेज उसको डिस्प्ले करवा दिया कि आपका जो पासवर्ड आपने प्रीवियस डाला था वो आपका मैच ही नहीं किया, इसलिए मैं आपका पासवर्ड अपडेट नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यही प्रिंट करवा देता हूँ कि योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। ये सारी आपकी चॉइस है, आप इधर बहुत कुछ कर सकते हो, आप खुद से अपने यहाँ से कोई एग्जाम्पल सोचना और उसको करके देखना ये सारा कुछ। अब मैंने अपने अपडेट पासवर्ड का एक फंक्शन बना लिया, किसके अंदर, पब्लिक के अंदर है। ये आप चीज़ ध्यान में रखें कि पब्लिक के अंदर है, लेकिन अगर वो चेंज कर रहा है तो वो किसको कर रहा है, प्राइवेट एट्रीब्यूट को। तो क्या मैं इसको सेटर कह सकता हूँ, कह सकता हूँ यार। सेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको सेट कर रहे हो, सिर्फ इस तरह सिंपली सेट कर रहे हो, आप इसके अंदर भी कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं इसके अंदर कोई कंडीशन लगाई, यहाँ पे मैंने सिंपल जाके उससे जो पासवर्ड पहले सेट करवाया था इसके अंदर तो मुझे कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं था ना, वो तो मैंने अपना फर्स्ट पासवर्ड जिसको कहते हैं यूजर न्यू बना और उसने अपना नया पासवर्ड रख दिया, बस इसके लिए मुझे कोई कंडीशन ही चाहिए थी। लेकिन जब मैंने उसको अपडेट करना था फिर मुझे पहले चेक करना था कि प्रीवियस पासवर्ड क्या मैच करता है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली नीचे जाता हूं और जहां पे मैंने उसको कहा था अपडेट पासवर्ड, वहां पे जब उसने 1 किया था तो मैंने क्या किया था, योर प्रीवियस पासवर्ड इज अली डॉट गेट पासवर्ड, यहां से मैंने उसका गेट करके यहां पे उसको प्रिंट करवा दिया था। ये मैंने वैसे ही प्रिंट करवाया है, ये आपने प्रिंट नहीं करवाना, ठीक है। ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि जब आप फेसबुक के ऊपर जाओ अपना पासवर्ड अपडेट करने के लिए तो वो पहले ही आपको बता दें कि आपका प्रीवियस पासवर्ड ये है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए करवाया कि देख सके, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए करवाया कि आप देख सको कि यार आप गेट पासवर्ड इस तरह करते हो, ठीक है। आपका प्रीवियस पासवर्ड यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करोगे कि सिंपली अपडेट पासवर्ड कर दोगे। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे कि अली डॉट अपडेट पासवर्ड, जो आपने अभी अपना फंक्शन बनाया उसके अंदर आपको क्या क्या करना था कि प्रीवियस पासवर्ड को पास करना था और इसी तरह आपको क्या करना था कि न्यू पासवर्ड को पास करना था। अब प्रीवियस पासवर्ड तो मैंने उससे पूछा ही नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि उससे प्रीवियस पासवर्ड भी पूछ लेता हूँ। न्यू पासवर्ड तो मैंने पूछ लिया, उससे पहले मैंने क्या करना था कि प्रीवियस पासवर्ड पूछना था उससे कि आप अपना प्रीवियस पासवर्ड डालो, जब वो मैच करेगा तो फिर मैं उसको अपडेट करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रीवियस पासवर्ड, एंटर योर प्रीवियस पासवर्ड कर देता हूँ मैं, एंटर योर प्रीवियस पासवर्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया एंटर योर प्रीवियस पासवर्ड, ठीक है। जब वो अपना प्रीवियस पासवर्ड एंटर करेगा तो मैं उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखूंगा ना, तो वो मैं वेरिएबल भी बना लेता हूँ अभी, वैसे ही मैं लिख लेता हूँ प्रीवियस पासवर्ड, ठीक है। और इस वेरिएबल को मैं बना लूंगा इसके ऊपर इंटीजर प्रीवियस पासवर्ड, ठीक है। मैंने अपना वेरिएबल बना लिया और मैंने सिंपली क्या किया, उसको मैसेज डिस्प्ले करवा कर कि आप अपना प्रीवियस पासवर्ड डालें। अब प्रीवियस पासवर्ड उसने डाल दिया तो मैंने सिंपली उसको इस इंटीजर के अंदर रखवा दिया। और इसी तरह मैंने क्या किया कि उसको कहा एंटर योर न्यू पासवर्ड, उसने न्यू पासवर्ड डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर सिंपली क्या करूंगा, प्रीवियस पासवर्ड को मैंने पास करवा दिया जो मैंने यहाँ से यूजर से लिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने क्या कर दिया कि न्यू पासवर्ड को पास करवा दिया, न्यू पासवर्ड को मैंने पास करवा दिया। अब मेरा कौन सा फंक्शन रन करेगा, सिंपली मेरा यहाँ पे जाएगा अली डॉट, मतलब ये अली का पासवर्ड रन करेगा। अब प्रीवियस पासवर्ड में जाएगा, वो किसके साथ मैच करेगा, जो कि अली के यूजर, मतलब अली यूजर है ना एक, अब उसकी क्लास के अंदर जो भी पासवर्ड पड़ा होगा ना वो उसके साथ मैच करेगा इस अपडेट पासवर्ड के थ्रू। अब मैं क्या करता हूँ कि इधर जाकर मैं देखूंगा, सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे प्रीवियस पासवर्ड आया, उसने मैच किया, अगर तो इस पासवर्ड के अंदर जो भी पड़ा होगा, प्राइवेट फील्ड के अंदर पासवर्ड के अंदर जो भी पड़ा होगा उसको मैच करेगा। अगर तो वो मैच कर गया तो पासवर्ड को अपडेट करके वो सिंपली कह देगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। अगर ये मैच ना किया तो उसने सिंपली कह दिया योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट प्रीवियस पासवर्ड। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रन कर लिया।
तो मेरे पास ये एक प्रोग्राम मेरा रन होकर आ गया। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे सारा प्रोग्राम कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी क्लास का, ठीक है। FB यूज़र का एक यूज़र है, उसका नाम है अली, ठीक है। अब मैंने सिंपली उसका नेम नहीं लिया, यहाँ पे मैंने आपको रीज़न बता दी थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे उसका एज एंटर करवानी है, ID एंटर करवाना है और पासवर्ड। ये कौन सी चीज़ें मैं एंटर करवा रहा हूँ कि जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं और आप शुरू में जाकर सबसे पहले अपनी एज एंटर करते हैं, पासवर्ड वगैरह, वो आपके फर्स्ट एज, फर्स्ट पासवर्ड, फर्स्ट नेम होता है ना, उसमें आपकी कोई कंडीशंस नहीं होती। इसी तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंटर योर एज मैं कर देता हूँ 20 और इसी के साथ एंटर योर ID इसमें मैं कर देता हूँ 1100, ठीक है। मैंने अपनी ID एंटर कर दी 1100। इसी के साथ मैं कर देता हूँ पासवर्ड में 1122। अब ये मेरा कौन सा पासवर्ड है जो मैं अपना फर्स्ट पासवर्ड रखवा रहा हूँ। पहले मेरा क्या था 0 मैंने डिफॉल्ट में रखा हुआ था, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यूजर का बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट पासवर्ड है मैं वो रखवा रहा हूँ, 1122 रख दिया। यहाँ तक ये चल गया है, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया कि मैंने जो पासवर्ड लिया था उसने सेट पासवर्ड कर दिया। अब मेरी ये तीनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करवा के देखना चाहें तो आप अगर इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको सेट किया गेट पासवर्ड बना के, जो पब्लिक है आप उसको तो वैसे ही गेट कर सकते हैं, एज और पासवर्ड को प्रिंट करवा के दे सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आपने पासवर्ड को करवाना है तो वो भी आप गेट से कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन यूज़ किया हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डू यू वांट टू अपडेट योर पासवर्ड, उसने कहा येस। मैं इसको क्या करता हूँ कि 1 से उसको येस कर लेता हूँ, 1 से येस है और 0 से नो है। अभी मुझे इसको थोड़ा स्टाइलिंग करनी चाहिए तो खैर इसको मैं छोड़ देता हूँ। 1 करूँगा या 0 करूँगा। अगर मैंने 1 किया तो क्या करेगा, वो मेरे से न्यू पासवर्ड पूछेगा। प्रीवियस पासवर्ड उसने मेरा डिस्प्ले करवा दिया। इससे आपको ये भी पता लग गया कि मैंने जो यहाँ पे एंटर किया था यहाँ से सेट पासवर्ड से वो मेरा सेट हो गया था, ठीक है। उसने क्या किया, योर प्रीवियस पासवर्ड इज 1122। अब मैंने क्या करना है कि अपना प्रीवियस पासवर्ड उसको एंटर करना है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, अली डॉट अपडेट पासवर्ड के ऊपर। प्रीवियस पासवर्ड यहाँ पे पहुंचे हैं। अब वो मेरे से पूछ रहा है अपना प्रीवियस पासवर्ड एंटर करें। मैंने तो डिस्प्ले करवा दिया, ये तो चीटिंग होगी खैर, लेकिन आप बेशक ये डिस्प्ले ना करवाना, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करवाया था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अभी अपना मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ 1100। उसने मुझे क्या करना है, अब न्यू पासवर्ड मैं डालता हूँ। देखो जब आप अपने FB के ऊपर जाते हो अपडेट पासवर्ड करने तो आप इस तरह नहीं करते कि आप अपना प्रीवियस पासवर्ड डालते हो, उसको अप्रूव करते हो तो फिर आपके सामने वो आता है कि आप न्यू पासवर्ड डालें। आपके साथ ही वो दोनों ही ले लेता है, या आपने प्रीवियस पासवर्ड भी डाल दिया, न्यू पासवर्ड भी, उसके बाद वो आपको बताएगा कि पासवर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। मैं न्यू पासवर्ड कुछ भी रख देता हूँ 1 2 3 4। अब मेरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 1122 मेरा पासवर्ड था प्रीवियस और मैंने क्या एंटर कर दिया था 1100। अच्छा तो ये मेरे सामने प्रिंट होकर आ गया क्या, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये क्यों आया आपको पता है कि जब मैंने अपना प्रीवियस पासवर्ड इसके अंदर एंटर किया, प्रीवियस पासवर्ड में मैंने क्या एंटर किया था 1100, फिर मैंने इसको जाके यहाँ पे मैच करवाया था अपने प्रीवियस पासवर्ड के साथ इधर। जब मैंने प्रीवियस पासवर्ड को अपने पासवर्ड जो मैंने सेट कर दिया था यहाँ पे 1122, जब इन दोनों को मैच करवाया तो मुझे एरर मिला, मतलब ये कंडीशन नहीं ना चली, तो उसने दूसरी कंडीशन चला दी, कौन सी, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे उसने सिंपली प्रिंट कर दिया। अब योर अपडेट योर पासवर्ड ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर दूंगा, वैसे ही इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास वो सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ। एज ऑफ अली इज़ 20, आपको मैंने ये भी दिखा दिया, एज ऑफ अली इज़ 20, एज ID ऑफ अली इज़ ये। अब मैं अपडेटेड पासवर्ड को भी शो करवाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा कि उसको भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सिर्फ आपको शो करवाने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी आउट कर देता हूँ मैं किसको, कि पासवर्ड ऑफ अली इज़, पासवर्ड ऑफ अली इज मैं क्या कर दूंगा कि उसको गेट करवा लूंगा। अब गेट करवाने का मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ, फंक्शन बनाया हुआ है, इसलिए सिंपली मैं क्या कर दूंगा, अली डॉट गेट पासवर्ड। इसलिए आपकी ये इनकैप्सुलेशन बहुत काम आती है। एक तो आपका पासवर्ड सिक्योर भी हो गया, अब आप इजीली इसको चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर आपने चेंज करवाना है, अब आगे इधर आप इसको लेंथी कोई प्रोग्राम बनाते हो और अगर आप कोई यूजर से उसको चेंज करवाने की कोशिश करते हो और उसका पासवर्ड नहीं मैच करता तो उसका पासवर्ड चेंज नहीं होगा, आपने उसको सिक्योर कर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक तो ये मकसद है इसका। दूसरा देखो, अब आपने अगर गेट पासवर्ड का इजीली फंक्शन बनाया हुआ है तो आप कितने आराम से उसको एक्सेस कर पा रहे हो, प्रिंट करवा पा रहे हो, ठीक है। आपको ये पता है कि कैसे मैंने किया, अली डॉट गेट पासवर्ड जो मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में बनाया हुआ है, और अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रोग्राम। अगर मैं इसको दोबारा से आपको रन करवा के भी दिखा देता हूँ अब, और थोड़ा सा मैं आपको इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट करके आपको समझा भी देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपनी जब क्लास बनाई है तो मैंने बाई डिफॉल्ट पासवर्ड क्या रख दिया, 0000, ठीक है। और बाई डिफॉल्ट मैंने क्या रख दिया, एज 0 और ID 0। अब ये जो सारी चीज़ें जा रही हैं हर यूज़र के पास जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे करके अली की जगह कोई और यूज़र भी ऐड कर देता तो उसके पास भी क्या जाता, पासवर्ड 00, एज 0, ID 0 और ये सारे फंक्शंस चले जाते। अब मैंने क्या
क्या किया, यहाँ पे जाके जैसे आप फेसबुक पे जाते हो अपने आप को रजिस्टर कराते हो, आप ऐसे ही सोच लो। रजिस्टर कराने के लिए आप क्या करते हो कि अपना नेम एंटर करते हो, पासवर्ड वगैरह एंटर करते हो, और ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब आप पहली दफ़ा डाल रहे हो, आपको उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं चाहिए, किसी तरह की आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो फिर आपने क्या किया कि यहाँ से आपने एंटर योर एज करके उसको एज को एंटर करवाया, और यहाँ पे जाके उसने आपको सेट करवा दिया। कैसे? क्योंकि ये आपकी पब्लिक था, आपने सिंपली ऐसे ही सेट करवा दिया। एंटर योर आईडी को भी सेट कर दिया और पासवर्ड को भी सेट कर दिया। यहाँ तक आपका ये हुआ कि आपके जो क्लास के अंदर इस सब्जेक्ट की चीज़ें हैं ना, वो क्या आ गई कि एज में आपका 20 आ जाएगा, मतलब जब आप 20 एंटर करोगे, आईडी के अंदर जो एंटर करोगे आईडी में आ जाएगा, और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड में आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जाके आपने उससे चॉइस ले ली कि डू यू वांट टू अपडेट योर पासवर्ड। अगर वो अपडेट करना चाहता है तो आपने सिंपली क्या किया कि कंडीशन लगा दी, 1 करता है तो आपने उसका पासवर्ड को अपडेट करने के लिए क्या किया कि उससे पहले प्रीवियस पासवर्ड लिया। अब ये जो मैंने गेट पासवर्ड किया हुआ यहाँ पे दिखाने के लिए, ये करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। यहाँ से आप गेट कर सकते हो, अगर आप ये भी नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने गेट पासवर्ड किया, यहाँ पे आपने जाके प्रीवियस पासवर्ड लिया उससे, और प्रीवियस पासवर्ड को एक इंटीजर में रखवाया। यहाँ पे जाके आपने क्या किया, न्यू पासवर्ड लिया, उसको भी एक इंटीजर में रखवाया, और आपने सिंपली क्या किया कि इस अली डॉट मतलब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने किया है। आप ये बात ध्यान में रखें कि आपने उसी ऑब्जेक्ट, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया, उसी ऑब्जेक्ट के आपने फंक्शन को कॉल किया है। जब आपने उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल किया तो इसी ऑब्जेक्ट का पहले आपने पासवर्ड क्या सेट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1212 सेट कर दिया है, मतलब जो हमने पहले रन करके देखा उसमें हमने क्या किया था, 1122 मेरे ख्याल से किया था, ठीक है। अगर आपने वो सेट किया हुआ तो वो उसी के साथ कंपेयर करेगा। अगर आपने किसी और ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को रन कर दिया तो वो उसके पासवर्ड के साथ कंपेयर करने लग जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, अली डॉट अपडेट पासवर्ड, जो प्रीवियस पासवर्ड जो यहाँ से लिया था वो पास किया, और इसी तरह न्यू पासवर्ड यहाँ से लिया था उसको पास किया। अब अगर आज जाके आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें आपने क्या किया हुआ है कि जो पासवर्ड इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है जो हमने सेट करवाया था 1122, उसके साथ उसने कंपेयर किया। अगर वो कंपेयर हो गया तो उसने क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया। किस तरह कि प्राइवेट वेरिएबल को अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस करके पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड जो आपने पैरामीटर में लिया था उसको यहाँ से सेट कर दिया, और सिंपली आपने उसको प्रिंट करके दे दिया, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। ये सारा आपका फ्लो था इस प्रोग्राम का। तो ये थी मेरी सारी मेहनत आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा जो हमारे पास इशू आ रहा था उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे यहाँ से, ताकि थोड़ा सही लगे। अब दोबारा से इसको मैं रन करवा के दिखाता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी फर्स्ट वैल्यूज कर रहा हूँ एंटर। उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एज को 10 कर दिया, आईडी को मैंने कर दिया 1122, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने रजिस्टर कर रहा हूँ। ऐसा करो, यूजर रजिस्टर कर रहा हूँ। एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर मैंने एंटर कर दिया 1234। अब मेरा इस वक्त क्या है पासवर्ड 1234। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ना, मैंने कंडीशन ही ऐसे लगाई हुई है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसको अगर एल्स, इधर आप एल्स लगा कर दो, चॉइस इज इक्वल टू 0 कर दो, तो उसको आप एग्जिट कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो या जो भी है। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, अगर 1 कर देता हूँ तो 1 करके मैं लिख देता हूँ योर प्रीवियस पासवर्ड। उसने प्रीवियस पासवर्ड बता दिया जो यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ था, ठीक है, रजिस्टर करते हुए। अब मैंने क्या करना है कि प्रीवियस पासवर्ड अपना एंटर करना है 1234, करेक्ट पासवर्ड मैंने एंटर किया प्रीवियस, इसी के साथ मैं न्यू पासवर्ड रख देता हूँ 9999, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, और मेरा क्या हो गया, एज मेरी 10 थी जो मैंने यहाँ पर रजिस्टर के वक्त की थी, आईडी की मेरी आईडी 1122, पासवर्ड मेरा चेंज हो गया, क्या हो गया 9999। अब आप क्या करें कि इसी फंक्शन को मॉडिफाई करके आप इसको ऑप्शंस दें यहाँ पे, जैसे उसने चॉइस को किया इसी तरह आप उसका एक मेन्यू बनाएं कि आप अपने पासवर्ड को अपडेट करना चाहते हैं कि एज को या आईडी को, जो फिर वो करेगा उसको आप अपडेट कर दें, ठीक है। ये आपका टास्क है आपके लिए। तो ये था आज का प्रोग्राम और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप खुले दिल से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।